रख हौसला व मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तो थक हार करना बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार सी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले वो देखने वाले हैं क्या, तो जैक क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए झारखंड अद्वित परिषद इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025। कहने का मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों 27 फरवरी को, जो आप सभी का रसायन विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री, जो कि सबसे डरावना सब्जेक्ट बच्चों के मन में है, ठीक है। तो इसका आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 30, ठीक है 30 नहीं सर जी कहाँ चल जा रहे हैं, 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में हम लोग निपटारन करने वाले हैं। इसका कहने का मतलब दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में 25 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर में देखने को मिलेगा। वीडियो पे कंप्लीटली बन रहेगा, एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आएगा, इसलिए तहलका मचा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले 25 पार्ट ए के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 25 एमसीक्यू सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, CCl4 आप सभी का CCl4 का अवयवी कण पूछा है क्या होगा, तो CCl4 का अवयवी कण क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे है। ऑप्शंस में आयन से, ठीक है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, नन ऑफ द एबव है। तो देखिए कंटीन्यूअस ऑफ द पार्टिकल CCl4 का जो अगर आप सभी का, ठीक है, अवयवी कण पूछे जाए तो आप लोग बोलिएगा ये एक प्रकार का क्या है, तो मॉलिक्यूल से अणु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फॉर द रिएक्शंस, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल बी, इस प्रकार से बोला है। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ ए क्या हो जाएगा आर बराबर, ठीक है, के। ए का पावर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी का पावर क्या हो जाएगा, तो आपका स्मॉल बी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे आपके बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी 3 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है, कॉपर पायरेट्स इज एन आर एज, ठीक है, कॉपर पायरेट्स अयस्क है। तो यह दोस्तों कॉपर पायरेट खुद कॉपर का अयस्क है, यानी कि और है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेशन खुला हुआ, कमेंट जरूर से कीजिएगा। 4 नंबर ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नॉन हैज, दोस्तों ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 15 के तत्वों को आप लोग किस नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं ग्रुप 15 में आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस इस नाम से होता है, ठीक है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन नामक होता है। इसका कहने का मतलब है कि ग्रुप 15 में अगर बात की जाए तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन परिवार होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली इज द करेक्ट आंसर। इसका बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, एससी इज, एससी बोले तो दोस्तों आप सभी का, ठीक है, एससी क्या है यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एससी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपसे 21 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो यहाँ दोस्तों आपका जाएगा क्या जाएगा, तो यहाँ पर ये आप जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आप सभी का 4s2, 3d1। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछना बोलना चाहता है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर सीरीज का एलिमेंट है। तो हम लोग देखें दोस्तों इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये आपका थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज का क्या है, एलिमेंट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, तृतीयक संक्रमण श्रेणी तत्व है, ठीक है। इसका तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बेंजीन को दोस्तों अगर आप लोग C2H5 के साथ अभिक्रिया कीजिएगा एल्डिहाइड AlCH3 के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, जो बनेगा आप लोग को सामने दे दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है और HCl आपका बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन दिया गया कि आपका कौन सा नेमिंग रिएक्शन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दी गई है। ऑप्शन है फ्रिंकल रिएक्शंस, ठीक है, फिटिंग रिएक्शंस, फिंडल क्राफ्ट रिएक्शंस, नन ऑफ द एबव। तो देखिए बेंजीन जब भी आपका इस प्रकार से अभिक्रिया करता है और आप सभी का इस प्रकार से बनाता है, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बोलता है कि एथिल एल्कोहल को आपको इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, क्रिया कराना है। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है,
C2H5, ठीक है, एथिल मतलब दो कार्बन, और OH, OH क्या है तो अल्कोहल समूह है। जब दोस्तों उसको आप लोग कॉपर 573 केल्विन पर, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप लोग रिएक्शंस करवाइएगा, तो रिएक्शंस करवाइएगा तो क्या बनेगा, तो रिएक्शंस करवाइएगा तो बनेगा CH3, ठीक है, COCH, CH3COCH, ये आपका बनेगा। इसका कहने का मतलब है ये क्या बन रहा है, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह बन रहा है, ठीक है, CHO एल्डिहाइड का, ये आपका एसीटोन है, गलत है, नन ऑफ द होगा नहीं, ठीक है, एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए एसिटा होगा कि आपका प्रोपिन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन है, एगो एगो दूगो कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं एसिड, एसिल्टा हाइड्राइड। ऑप्शन समझ सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दो कार्बन मतलब इसका मतलब कि एथ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर, एसिल्टा हाइड्राइड को जब आप लोग, ठीक है, फॉर आप सभी का हाइड्रोजन के साथ अगर आप लोग इसको क्रिया कराइएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं जिंक दिया गया है, ठीक है, HgHCl के साथ इसकी प्रेजेंस में, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी ना इसका सूत्र लिखे CH3, ठीक है, COH, ठीक है, ये आपका क्या है तो एसिल्टाहाइड है, क्योंकि CHO समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता दिखाता है। जब इसको दोस्तों आप लोग हाइड्रोजीकरण कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है ये क्या बनेगा, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा जब आपका CH3 यानी कि यहाँ पर ये आपका एथेन का रूप ले लेता है, ठीक है, मैथ एथेन का रूप लेता है, तो ऑप्शन समझ इज द करेक्ट आंसर एथेन, ठीक है। इसका बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का था CH3COCH3 4HI, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है। और जब दोस्तों यहाँ पर आपका रेड फास्फोरस को जब 420 केल्विन पर यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में क्रिया कराने पर, ठीक है, H2O बाहर निकलता है और आयोडीन भी बाहर निकलता है, तो एक ही जगह आपको क्या रखना है, एक क्या बनेगा यहाँ पर, तो आप लोग देखिए कि एक क्या बनेगा, ठीक है, खुद इससे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। आई आपका क्या है बाहर निकल गया, H आपका यहाँ से 2 ये भी बाहर निकल गया, ठीक है, और यहाँ जो बनेगा दोस्तों आपका प्रोपिन बनेगा। प्रोपिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन समझ इज द करेक्ट आंसर प्रोपिन, ठीक है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर देखिएगा कि कहता है, क्या कहता है, एक बार और यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रोपिन कैसे बनेगा, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप मतलब 3 गो कार्बन। देखिए सबसे पहले तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन बोलते हैं ना, तो सिंपल सा था आपका जल को बाहर भी निकाल दिया, यानी कि H2O बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन यानी कि आयोडीन को बाहर निकाल दिया, तो सिंपल क्या बचेगा, प्रोपेन बचेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है आपका, आगे बढ़िए 10 नंबर, C2H5NH2 प्लस HNO, ठीक है, ये दोस्तों अगर इसकी प्रेजेंस में अगर आपका रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बताना है ये क्या बनेगा आपका, जब इसके जब का C2H5NH2 प्लस, ठीक है, HNO, ठीक है, इसके साथ क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। सबसे पहले तो C2H5 यही आपका आएगा, ये किसके साथ जाएगा, तो C2H5 दोस्तों यहाँ पर ये आपका OH के साथ जाएगा, ठीक है, OH बोले तो अल्कोहलिक समूह के साथ बाहर जाएगा, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ जो नाइट्रोजन जो दिख रहा है N2 आपका बाहर चल जाएगा नाइट्रोजन गैस के रूप में, और यहाँ पर जो है बच गया आपका H2O, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी N था, यहाँ पर भी N था, तो N2 आपका जो है गैस के रूप में बाहर निकलेगा नाइट्रोजन गैस के रूप में। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर O बच गया, यहाँ पर H2 बच गया, H2O बच गया, इसका मतलब कि H2O आपका जल हो गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिंपल ये वाला चीज आप लोग याद रखिए क्या है, यहाँ पर C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल बन गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथिल अल्कोहल, C2H5OH इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 11 नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, आपका क्या किसका बोलता है, एल्डोट्राइस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, एल्डोट्राइस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बन आपका 3 गो, ठीक है, हाइड्रोजन 6 गो और ऑक्सीजन 3 गो, कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 6 गो, ऑक्सीजन 3 गो, यही आपका क्या है तो ट्रॉइस है। ट्रॉइस कहने का मतलब है 3 गो कार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मोनोपोर ऑफ द पॉलीथीन इज, पॉलीथीन का एकलक है, तो पॉलीथीन का जो दोस्तों एकलक क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर जी, पता कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का अगर आपसे पूछा जाए एकलक क्या है, तो आपको क्या करना है ना, POY को आपको हटा देना है, POY को आपको हटा दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एथेन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एथेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्योंकि जब भी आपका मोनोमर पूछी जाए तो आप लोग कुछ भी अगर आपका सेंटेंस रहे उसका आप लोग आगे का सेंटेंस हटा दीजिएगा, लास्ट का सेंटेंस आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं 13 नंबर, यहाँ तक पहुंच गए, कोई लाइक किया बोलेगा सर जी नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, अरे मेहनत तो हम बेकार करिए रहे, ठीक है, आप सभी का भला हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार आप लोग 12 में एक भी सपोर्ट नहीं किया, एक भी जरा नहीं, इसलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, सोचते हैं कि बना दे कैसे भी, ठीक है, आपका भला हो जाए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार का आपका माना जाता है, क्या है, तो ये दोस्तों क्या फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाए तो ये आपका जो है देखिए डिसइंफिशेंट, इसका कहने का मतलब असंक्रमणकारी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाए सर जी AlOH, ठीक है, OH का होल्ट, OH का 3, ये क्या है, तो ये आपका दोस्तों एंटास्टिड, ठीक है, एंटास्टिड है, मतलब कहने का मतलब प्रति अम्ल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर, फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लासेस, कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है। तो जो कॉपर ग्लास है इसका जो सूत्र होता है ये आपका मैं बता दूं कि जो कॉपर है ये आपका इसका 2 अणु होता है और सल्फर का 1 अणु होता है, ठीक है, कॉपर का 2 अणु, सल्फर का 1 अणु, इसी को हम लोग कहते हैं कॉपर ग्लास, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 16 नंबर, तो 16 नंबर प्यारा सा स्ट्रक्चर आपसे पूछा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन में कितना को कार्बन होता है, ठीक है, ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, तो आप लोग को पता मेथ है, एथ है, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन में तो दोस्तों 4 गो कार्बन होता है, आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, 4 गो। सबसे पहले देखिए 4 कार्बन कहाँ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 1, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 1 3, ये तो गलत हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये भी गलत। ब्यूटेन में 4 गो कार्बन होता है, 4 कार्बन ऑप्शन नंबर ए को फुलफिल कर रहा है, और 1 क्लोरो पूरा है तो 1 के ऊपर क्लोरो है, इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का दोस्तों मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और सुक्रोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो आपका C12, ठीक है, H22O11, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसका बाद देखिए नेक्स्ट आपका है कि इन द रिएक्शंस, इस प्रकार से दिएगा, फिनोल को जब भी आप लोग दोस्तों सोडियम के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और एक जगह क्या बनेगा, जब भी आप लोग फिनोल को, ठीक है, फिनोल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, बेंजीन के ऊपर OH को जोड़ दिया जाता है तो इसको फिनोल पढ़ते हैं, जब भी आपका ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा और एक क्या बनेगा, तो ए जो बनेगा यही तो आप सभी का क्या बनेगा, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ ONA कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये आपका जो बन चुका है ये क्या बन चुका है, तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका ये बच जाएगा क्योंकि H2 आपका बाहर निकलेगा, एक यहाँ का एक H यहाँ का H, ठीक है, और Na यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, इसका कहने का मतलब ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से 19 नंबर, इन दियर रिएक्शंस, ठीक है, CH3COOH प्लस N2, कहने का मतलब कि जब भी दोस्तों ये अभिक्रिया जो है सोडियम के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर निकालेगा और ए क्या बनेगा, तो यहाँ पर ए जो इस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, सोडियम में आपका हाइड्रोजन गैस बाहर, तो देखिए एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर आपका H, 2 H आपको सबसे पहले तो बाहर निकालना है, ठीक है, बाहर निकाल दीजिएगा, और यहाँ जो बचेगा वो आप सभी का बचेगा CH3, ठीक है, COONA, CH3COONA, ये आपका बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पहले से दिया गया है, ठीक है, ये आपका संतुलन करने के लिए दिया गया था, तो यहाँ से ये वाला H चल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, CH3COO बचेगा, और यहाँ से Na यहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसका कारण मतलब सिंपल सा तो था जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर, तो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इस प्रकार से दिया गया, जब उपसंयोजक आपको निकालना है, ठीक है, अम्लीकरण की संख्या आपको निकालना है जब इस प्रकार की लिगेंड दी हो, तो दोस्तों कोबाल्ट का आपको पूछा, ठीक है, कोबाल्ट का आपका कैसे निकालेगा, तो मैं बता दूं यहाँ पर कि कोबाल्ट का जब भी आप लोग निकालिएगा तो कोबाल्ट को हम लोग X मानेंगे, ठीक है, और कितना है तो पेंटामीन है तो 5 लिखेंगे, एमीन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 हम लोग गुना कर देंगे, और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है माइनस है 1 होता है, ठीक है, +2 आयन है तो 2 हमको इसको बाहर में रखना है, तो X प्लस, ठीक है, 0 0 -1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि +3 हो जाएगा, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +3। तो दोस्तों कुछ ही इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को देखा जाए। इसके बाद मैं आपका सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लाऊंगा, उसी प्रकार से 5 और क्वेश्चन दे दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के रहता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में दोस्तों नेमिंग रिएक्शंस और आप सभी का जो है आप सभी का और भी क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।